अरे बच्चों नमस्कार। आज हम जो है दीवानों की हस्ती नामक कविता पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं भगवती चरण वर्मा। इसमें कवि ने बताया है, सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि इस कविता के अंदर कवि ने क्या बताया है, क्या कहना चाह रहा है कवि और क्या हमें इस पर शिक्षा दे रहा है। कवि कहता है कि उसका मन जहाँ जाने को करता है, कौन किसका, जो दीवाने हैं वो वहीं चल देते हैं। जहाँ भी जाए मस्ती का आलम फैला देते हैं, हर जगह मस्ती का वातावरण पैदा कर देते हैं। हंसी और मुस्कान, उसके साथ साथ आंसू भी आ जाते हैं। आपने देखा होगा खुशी और गमी दोनों में ही आंसू आ जाते हैं। संसार वालों को अपना सुख देकर उनका दुख लेना चाहते हैं और सबके अंदर, सबके जीवन के अंदर उल्लास भर देना चाहते हैं। कवि दो बातें कहता है कि किसी की दो बातें सुनो और किसी से दो बातें कहो। अपना दुख और दर्द बयां करो तो उससे हमारा दुख दर्द जो है वो कुछ हल्का हो जाता है और दूसरे के प्रति हमारे मन में भी जो है वो हमदर्दी की भावना पैदा हो जाती है। उससे हमारा दुख वो भी कम हो जाता है। हमें सुख और दुख दोनों ही समान भाव से जीने चाहिए। दुनिया में हमें अपना, जो दीवाने हैं वो दुनिया में सिर्फ प्यार लुटाने के लिए आते हैं। क्या लुटाने आते हैं? प्यार। इस प्यार को वो सब पूरी प्रकृति, पूरे जग में फैला देना चाहता है और उसके अंदर कोई भेद नहीं है, अपना पराया कोई भेद नहीं है, सब समाप्त हो गया है और उसने अपने आप को सारे बंधन तोड़कर तमाम सभी बंधनों से अपने आप को मुक्त कर दिया है। तो चलो बच्चे अब कविता पढ़ते हैं। कविता का शीर्षक है दीवानों की हस्ती। क्या है? दीवानों की हस्ती। हम पुस्तक निकाल लें बच्चे, साथ साथ मेरे पढ़ते चलें, ठीक है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। इसमें कवि जो है भगवती चरण वर्मा जी कहते हैं कि हम जो है, हम दीवानों, कौन? हम दीवानों की हस्ती बहुत बड़ी है। मतलब हमारी हस्ती जो है, हमें अपने आप को छोटा नहीं सोच रहे, हमारे अंदर मस्ती का आलम है। मैं पहले एक दो शब्द का, आपको थोड़ा सा कठिन शब्दों का अर्थ बता देती हूँ। दीवाने होते हैं जो मस्त रहने वाले होते हैं, दीवाने मतलब मस्त रहने वाले। आलम, आलम का अर्थ है दुनिया और वातावरण। उल्लास, उल्लास का अर्थ है खुशी। जग है संसार, जग का अर्थ क्या है? संसार। और हार जो है, हार और आबाद, इसमें जो है हम जो है अपने आप को खुश रहते हैं, अपने वातावरण को खुशनुमा बनाना चाहते हैं। और हस्ती होती है हमारा, हस्ती का अर्थ है अस्तित्व, ठीक है। हम दीवानों की हस्ती क्या है, आज यहाँ कल वहाँ चले। हम किसी एक स्थान पर नहीं ठहरते। जैसे सुख और दुख दोनों एक समय नहीं रह सकते, उसी प्रकार जो है दीवाने हैं, उनका जो अस्तित्व है वो एक जगह नहीं रुकता, ये हमेशा खुशियाँ बांटते चलते हैं। मस्ती का आलम, पूरी दुनिया में कैसा आलम फैलाना चाहते हैं? खुशी का वातावरण। और धूल उड़ाते जहाँ चले, जैसे दीवाने होते हैं मस्ती में, वो धूल उड़ाते हुए चल रहे हैं, सबके सबको खुशी का आलम देते हुए, खुशी का माहौल देते हुए चल रहे हैं। इन दीवानों का कोई ठोर और ठिकाना नहीं है, ये किसी स्थान पर रुकते नहीं हैं, क्योंकि ये एक जगह नहीं रुकते। एक जगह रुकने पर जो है, क्योंकि निरंतर एक जगह रुका हुआ जैसे पानी है, उसमें भी गंदगी उत्पन्न हो जाती है। एक जगह रुकना नहीं चाहिए, उसको फैलाते रहना, अच्छाई को हमें फैलाते रहना चाहिए। जहाँ भी जाते हैं मस्ती का वातावरण चलता ही रहता है। हमारे चलने में इतनी मस्ती भरी होती है, हमारे चलने पर क्या है, धूल उड़ती रहती है। हम जो है
अपने उल्लास की आए बनकर उल्लास अभी, हम अपने उल्लास को, अपनी खुशी को, अपने उमंग को चारों तरफ फैला देते हैं और उनके दुख को ग्रहण कर लेते हैं और खुशी उनको दे देते हैं और आंसू बनकर छलक पड़ते हैं। हम दूसरों के सुख में सुखी और दुख में दुख महसूस करते हैं। लोग पूछते रह जाते हैं कि सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए और कहाँ चले। अगला है काव्यांश, किस और चले, कोई रास्ता नहीं है, किसी भी तरफ ये चल पड़ते हैं। ये मत पूछो इनसे, ये मत पूछो कि इनको किधर जाना है, किधर से आए हैं और किधर जाना है। चलना है बस इसलिए चले। इनका कार्य क्या है कि जग को खुशियाँ देते हुए, उल्लास देते हुए, उमंग देते हुए चलते रहते हैं। जग मतलब संसार को, संसार से उसका कुछ लिए चले, संसार से उनके दुख को ले लिया, उनके अंदर खुशी दे दी, उनको खुशी का आलम दे दिया, खुशी का वातावरण दे दिया। उनसे क्या लिया? उनसे उनके दुख लिए। जग को अपना कुछ दिए चले, इस संसार को कुछ अच्छा दिए चल रहे हैं, संसार में खुशियाँ ही खुशियाँ दे रहे हैं। अब देखिए और क्या कह रहा है कवि, दो बात कही, दो बात सुनी, अपने दुख भरी वेदना को दूसरे के आगे कह दो और दो बात उनकी सुन लो। अपने सुख दुख को कहने पर, बयां करने पर हम लोग जो है वो थोड़ा सा हल्कापन महसूस करते हैं। संसार में सभी को दीवाने क्या देना चाहते हैं? खुशियाँ देना चाहते हैं कि पूरा संसार जो है, पूरा संसार हंसे और फिर कुछ रोए। क्या कह रहे हैं? कुछ हंसे और कुछ रोए। पूरे संसार में अपने दुख को हल्का करने के लिए दूसरे के सामने अपने हमदर्दी, मतलब उसके अपने दुख को, दर्द को बयां कर दे तो दूसरा उसका हमदर्द बन जाए और उसको हंसा दे, खुशी दे दे और उसके दर्द को खुद स्वयं महसूस करके उसके साथ थोड़ा सा दुख का भाव व्यक्त करे। और छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव में पिए चले, कि जो सुख और दुख का, जो सुख और दुख दोनों एक ही समान माने हैं कवि ने, उनको अलग नहीं कहा है। हमें सुख में भी उसी भाव से ग्रहण करना चाहिए और दुख को भी उसी भाव से ग्रहण करना चाहिए। हमें ना तो सुख में ज़्यादा खुश होना चाहिए, ना दुख में ज़्यादा दुखी होना चाहिए। कवि यही कहना चाह रहा है, हमें यही सिखा रहा है, यही भाव है कवि का कि हम दोनों भावों को एक ही रूप से छक्कर जिए। दुख आने पर हम हताश न हो, निराश न हो। मस्ती का यही सूत्र है कि हमें हर परिस्थिति में सामान्य रहना चाहिए। अगले उसमें जो है कवि क्या कह रहा है, हम भिखमंगों की दुनिया में, क्या कहा कवि ने यहाँ पर? भिखमंगों। भिखमंगे क्या होते हैं? भिखारी, मांगने वाले। स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। क्या कहा? कैसी वो दुनिया है भिखमंगों की? भिखारी केवल जो है, क्योंकि भिखारी का काम क्या है? मांगना, देना बिल्कुल नहीं। उसकी प्रवृत्ति बनी हुई है कि सिर्फ मांगता ही रहता है। क्या करता है वो? मांगता ही रहता है। और स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। क्या कह रहा है कवि कि बस हमें इस दुनिया में कुछ नहीं लेना, स्वच्छंद रूप से क्या लुटाना है? प्यार लुटाना है। हम एक निशानी सी उर पर, क्या कहा कवि ने? एक निशानी, एक यादगार। कौन सी यादगार? कि हमें दूसरों को सुख देना है। उस निशानी को अपने हृदय पर, अपने उर पर, मतलब अपने हृदय पर उदारता का भाव व्यक्त करें। कैसा? उदारता का भाव। एक निशानी हमने अपने हृदय में लेनी है, ले असफलता का भार चली। दूसरे की जो असफलताएं हैं, क्या कहा कवि ने कि दूसरा जो है वो अपनी, उसकी जो असफलता है उसका भार हम स्वयं ले लें और उसको एक उदारता का भाव दे दें। अब अपना और पराया क्या? कवि यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमें जो है इस संसार में
अपने और पराये का कोई भेद नहीं करना चाहिए, सब व्यर्थ है, सब बेकार है। आबाद रहें रुकने वाले। अब रुकने वाले के लिए कवि ने कहा है कि ये सब चीज़ें किसके लिए है? जो संसार में आए हुए हैं, जो संसार में रह रहे हैं, क्योंकि ये संसार स्थायित्व नहीं है। ये संसार जो है चलता रहता है, परिवर्तन करता रहता है। जो आज आया है वो कल चला जाएगा। ये परिवर्तन है, चक्र है, चलता ही रहता है। तो इसमें कवि ने यही कहा है, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम खुद को ही अपने बंधनों में हमने स्वयं को, कौन से बंधन है? संसारिक सुख के बंधन, सुख और दुख। कौन से बंधन थे? संसारिक सुख और दुख के बंधन थे। और हम इन बंधनों से अब मुक्त हमने अपने आप को कर लिया है। अब हमने जो है हर समय हर हालात में, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, खुद को क्या करना है? खुद को प्रसन्न ही रखना है। सारे बंधन थे जो है उनको हम तोड़ चले। इसमें कवि ने क्या कहा है कि जो हमारा अपने पराये का भेद नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। हम जो है ऐसे दीवाने हैं, ऐसे मनमोजी हैं जो सबको जो है अच्छे वाला भाव ही देना चाहते हैं। सुख और दुख जो है वो एक ही पहिए के दो पहलू हैं। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख अवश्य आता है। तो इसलिए हमें समरसता का भाव रखना चाहिए। मतलब ना तो खुशी में ज़्यादा खुश, ना दुखी में ज़्यादा दुख रहने की ज़रूरत नहीं है। दोनों को एक समान भाव से ही हमें महसूस करना चाहिए। और कवि जो है सबके लिए शुभ कामनाएं देना चाहता है, मस्ती का आलम देना चाहता है। और कवि जो है रुकने वालों को यही संदेश दे रहा है कि हमें जो है सभी के साथ जो है अच्छे से रहना चाहिए। दो बात उसको कहो और दो बात उसकी सुन लो। तो कविता जो है इसके अंदर जो है बहुत ही अच्छा कवि ने जो है बताया है कि दीवानों के बारे में, दीवाने कौन हैं और कैसे उनकी हस्ती है और वो क्या लुटाने आए हैं। वो सिर्फ अपना पूरे संसार में, पूरे जग में प्यार लुटाने के लिए आए हैं। चलिए प्रश्नों पर आ जाते हैं। कवि ने अपने आने को, कवि कौन है? भगवती चरण वर्मा। कवि अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बह जाना क्यों कहा है? कवि ने उल्लास, आने को उल्लास और जाने को, आए खुशी खुशी और जा रहे हैं तो आंसू बनकर बह जा रहे हैं। तो कवि का जो है मनमोजी स्वभाव है, सबको मस्ती का आलम देने वाला स्वभाव है। तो जब वो आते हैं, जिस स्थान पर आते हैं, जहाँ आते हैं, तो वहाँ पर उमंग और उल्लास भर जाता है। इसी उल्लास के कारण सभी के अंदर अच्छा माहौल पैदा कर देते हैं। सभी को सुख ही सुख लुटाते रहते हैं, उनके दुख का हरण कर लेते हैं। और उनका स्वभाव क्या है? प्रवृत्ति क्या है? चलना ही है। और अब किसी के साथ हमारा अपनापन जुड़ जाता है तो वो जाता है तो हमारे अपने आप से ही, स्वयं से ही आँखों से आंसू बह जाते हैं, जिससे हमारे अंदर अपनापन आ जाता है। जब वो जाता है तो हमारे अंदर जो है वो स्वयं से ही उसके प्रति आंसू बहकर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाले कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान की भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? तो ये दुनिया जो है स्वभाव है, भिखारी है दुनिया, सिर्फ लेना जानती है, प्यार लुटाना नहीं जानती। लेकिन कवि क्या कह रहा है? कवि का भाव है, कवि संसार में सिर्फ प्यार लुटाने के लिए आया है। वो संसार में सभी को प्यार देना चाहता है, खुशी देना चाहता है, संसार से कुछ लेना नहीं चाहता। और अपने हृदय पर कि लोगों के भाव, जो असफलता का भाव है, लोगों के अंदर मांगने की जो प्रवृत्ति है, कौन सा असफलता का भाव? कि लोग देने की बजाय मांगना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वो एक ऐसा निशान है जो
कवि जो है अपने हृदय पर भार की तरह ले रहा है, और इससे कवि मुझे लगता है कि प्रसन्न होकर शायद वो निराश है, क्योंकि हमारे अंदर जो है लेने के साथ साथ देने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए। अब कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आप सबको अच्छी लगी कि हम इस संसार में आए हैं और इस संसार में हमें सबको जो है खुशी बांटते चलना चाहिए, सबके दुखों को दूर कर उनको सुख ही सुख देना चाहिए, दूसरे का दुख लेकर उसको सुख प्रदान करना चाहिए। ठीक है बच्चों, कविता कैसी लगी? सब बच्चे बताएंगे कि आपको कविता समझ आई, और कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे कि मैम हमें कविता समझ आ गई। ठीक है, और जिन्होंने बच्चों ने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दे बेटा, क्योंकि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगी तो आपको वो मिल जाए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते तो आपको वीडियो आसानी से नहीं मिल सकती। ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों।